वैल्यू फंड्स की अगर हम लोग बात करें तो कॉन्ट्रा और ग्रोथ फंड से ये कितने और कैसे अलग होते हैं? अच्छा, ओके, दैट्स एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। तो पहले हम ग्रोथ फंड्स की बात करेंगे। ग्रोथ फंड जनरली फंडामेंटल्स पे चलते हैं। आर ओ ई आर ओ सी ई जो कंपनी के फंडामेंटल्स होते हैं, जिनकी हाई रिटर्न ऑन इक्विटी होती है, डेट टू इक्विटी रेशियो अच्छे होते हैं। ये थोड़े से टेक्निकल टर्म्स है, बट ये अगर रीड करेंगे तो आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन इसमें मिल जाएगी। इसमें बेसिकली एबिलिटी फॉर जनरेटिंग कैश फ्लोज, ये सारी चीजें जो है ये ग्रोथ कैटेगरी के स्टॉक्स में होती है। और फिर आते हैं कॉन्ट्रा पे, कि कॉन्ट्रा स्टॉक्स क्या होते हैं कि जैसे कि कंपनीज को लगता है कि, जैसे फंड मैनेजर को लगता है कि ये कंपनी आज नीचे है, लेकिन इसकी एबिलिटी टू जनरेट हायर रिटर्न्स है, या फ्यूचर में आ सकते हैं हायर रिटर्न्स। तो मेरे हिसाब से कॉन्ट्रा स्टॉक्स वही है। अगर एग्जांपल लेना चाहेंगे कॉन्ट्रा स्टॉक्स क्या, तो नेस्ले, जैसे 4-5 साल पहले नेस्ले के बारे में हुआ था कि मैगी, उनका 60% रेवेन्यू जनरेटिंग है इंडिया में। तो उसमें मैगी में न्यूज आई थी कि उसमें कोई इशू था, उसके जैसे उनका एक 6 महीने के लिए उनका रेवेन्यू 30-40% से नीचे चला गया था। तो उस जब भी वो 30-40% नीचे गया था उनका वैल्यूएशन, तो तभी जो फंड मैनेजर्स ने उनमें निवेश किया कि पता है कि स्टॉक अच्छा है, हाई डिविडेंड पेइंग है, आज नीचे चल रहा है लेकिन फ्यूचर में ये अच्छा कर पाएगा। तो ये कॉन्ट्रेरियन कॉल हो गया। इसलिए कॉन्ट्रा जो सेक्टर है, मतलब एज अ कॉन्ट्रा सेक्टर नहीं बोल सकते, कॉन्ट्रा स्टॉक्स जो है वो ऐसे बिहेव करते हैं। तो जब साइकिल टर्न होगी तो ऑटोमेटिकली ये स्टॉक्स परफॉर्म करेंगे। तो ये डिफरेंस है बिटवीन वैल्यू, ग्रोथ एंड कॉन्ट्रा। तो ठीक है। जब हम कॉन्ट्रारियन व्यू लेना चाहते हैं, तो हम जनरली कहते हैं कि आप म्यूचुअल फंड के रूट से ले सकते हैं। इन्वेस्को कॉन्ट्रा फंड, एसबीआई कॉन्ट्रा फंड, ये दो हमारे सजेस्टेड फंड्स है कॉन्ट्रा कैटेगरी में, अगर आप निवेश करना चाहते हैं तो। अब ये सवाल ये भी है कि देखिए मौजूदा माहौल में वैल्यू फंड्स में निवेश के लिए कौन से सेक्टर्स अच्छे लग रहे हैं, ये एक चीज़ है मैम, और कौन से फंड्स वो सजेस्ट अगर आप कर पाए यहाँ पर तो। हर्ष, जैसे मैंने वैल्यू फंड में कहा कि हमारे प्रेफर्ड वैल्यू फंड्स रहेंगे बेसिकली आईसीआईसी प्रूडेंशियल वैल्यू डिस्कवरी फंड, ये हमें बहुत ज़्यादा पसंद है। बंधन स्टर्लिंग वैल्यू फंड, ये भी हमारा प्रेफर्ड म्यूचुअल फंड है, जिसमें हम निवेश के लिए बिल्कुल एनकरेज करते हैं, अगर आप वैल्यू कैटेगरी में देखना चाहेंगे। ये दो हमारे स्पेसिफिक है, हमारे प्रेफर्ड। ठीक है मैम, प्रेफर्ड पिक ये रहेंगे यहाँ पर। अच्छा मैम, वैल्यू फंड्स में अगर कोई निवेश करने की प्लानिंग कर रहा है तो टाइम होराइजन क्या होना चाहिए? क्योंकि देखिए आपने वो डाटा हमारे साथ शेयर किया 7 से 8 साल वाला, बहुत इंटरेस्टिंग डाटा था मैम वो, लेकिन एक आइडियल टाइमिंग क्या रहनी चाहिए? हर्ष, देखिए, एक तो इक्विटीज है, पहले बात ये वो समझना जरूरी है। इक्विटीज है तो आपको होराइजन मिनिमम 5 साल से ज्यादा, मिनिमम, ठीक है, हम ऐसे नहीं कह रहे कि 5 साल ही निवेश कीजिए, मिनिमम 5 साल का टाइमलाइन होना चाहिए। जब भी आप 5 साल के ऊपर निवेश करोगे, कंटिन्यू भी करते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, बट 5 इयर्स तो मिनिमम होना चाहिए। और मेरे हिसाब से, जैसे हमने आज सुबह हम जब ये रिसर्च कर रहे थे, तो 5 to 8 इयर्स, 8 इयर्स अगर आप निवेश करते हैं वैल्यू फंड में कंसिस्टेंटली एसआईपी के थ्रू या एसटीपी के थ्रू, तो ये बहुत ही बढ़िया रिटर्न जनरेटिंग प्रोडक्ट आपके पोर्टफोलियो में हो सकता है। ठीक है मैम। और मैम आपके हिसाब से, क्योंकि यहाँ पर जो है निवेशक जो है परफॉर्मेंस भी देखते हैं और भी चीज़ें देखते हैं, और बाज़ार में अब एक तेज़ी देखने को मिल रही है, अब ये कमबैक कितना मजबूत है ये तो बाद में पता चलेगा, लेकिन आपके हिसाब से अगर कोई निवेशक अब शुरुआत करना चाह रहा है तो कौन से फंड्स हैं जहाँ पर वो देख सकता है और कैसे शुरुआत कर सकता है वो? हर्ष, ओके, दिस इज एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। अगर कोई अपनी जर्नी आज शुरू करना चाहता है जी। तो हाउ शुड ही लुक एट इट? ओके, यस मैम। तो मैं ऐसा कहना चाहूंगी, तो पहले तो सबसे पहले हम कहे, अगेन वी गो बैक टू बेसिक्स, कि आप अपना गोल सेट कीजिए कि आप क्यों निवेश करना चाहते हैं। जी। अगर मान लीजिए कि 2-3 गोल सेट किए हैं कि मुझे 5 साल के बाद घर खरीदना है, 20 साल के बाद रिटायर होना है, और मान लीजिए कि मुझे गाड़ी खरीदनी है 3 साल के बाद, तो ये 3 मोटा मोटी अगर आपके गोल्स हैं, और आप कहेंगे कि मैं एक्स अमाउंट अभी कर सकता हूँ लमसम, क्योंकि मुझे बोनस मिली है, और आगे मैं एसआईपी कंटिन्यू करूंगा, तो हम जी। कहेंगे कि आप बेस पोर्टफोलियो बनाइए, जिसमें कि आप कोई भी एक फ्लेक्सी कैप ले लीजिए, जिसमें वो फंड मैनेजर्स कॉल होता है कि वो लार्ज, मिड और स्मॉल कैसे पोजीशन करना चाहेंगे। तो हमारा सबसे फेवरेट फ्लेक्सी कैप फंड इस पराग पारेख फ्लेक्सी कैप। उसके अलावा अगर हम देखेंगे कि एक फंड अगर आप अलग से ऐड करना चाहेंगे, तो एक हाइब्रिड फंड भी होना चाहिए, इक्विटी हाइब्रिड या अग्रेसिव हाइब्रिड कैटेगरी का। हम उसमें रेकमेंड करते हैं वाइटो कैपिटल एंड ईडलवाइज अग्रेसिव हाइब्रिड, ये दो हमारे प्रेफर्ड फंड्स हैं जो हम जनरली रेकमेंड करते हैं।
जब तीसरा पार्ट हम देखेंगे उस पोर्टफोलियो को, 3 गोल है तो 3 फंड्स तो मिनिमम होने चाहिए। हर गोल के लिए एक फंड। रिटायरमेंट की अगर हम बात करें तो हमें HDFC रिटायरमेंट फंड बहुत ही डिसेंट लगता है। जी। इमोशनल इन्वेस्टमेंट होती है कि ये रिटायरमेंट का पैसा है। अगर आप EPF में कंट्रीब्यूट नहीं करते, PPF में कंट्रीब्यूट नहीं करते, यहाँ इसी फंड में निवेश करके आप छोड़ दीजिए। ये आपके अगले 20-25 साल में ये इक्विटी रिटर्न्स बना देगा। तो और एक मल्टी एसेट फंड होना जरूरी है। तो एक ICICI प्रूडेंशियल मल्टी एसेट एलोकेशन या टाटा मल्टी एसेट एलोकेशन फंड्स आप बिल्कुल आप कंसिडर कर सकते हैं, जो गोल्ड, सिल्वर और कमोडिटीज में निवेश करेगा।